मोदी जी, ये अखबार की सुर्खियां और बुलडोज़र, यकीनन आपने भी ये खबर पढ़ी होगी। तो मोदी जी, सवाल है आपसे, क्या आपकी बीजेपी की जो सरकारें हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश और निर्देश उनके लिए कोई मायने नहीं रखते? क्या अपने राजनीतिक एजेंडे को सिद्ध करने के लिए, मुसलमानों को टारगेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा को भी लांघने से गुरेज नहीं करते? कब तक यह ड्रामा चलता रहेगा? कब तक आपकी सरकारें बुलडोजर चलाएंगी, हाई कोर्ट रोक लगाएगा और उस पर देश की मीडिया में बहस होती रहेगी? मगर ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब यह मन बना लिया है कि राज्य सरकारों को उनकी मनमानी नहीं करने देंगे। पर सिर्फ मोदी जी के लिए नहीं है, इस बार मामला गंभीर क्यों है और कुछ अखबार सुर्खियां और इसके साथ साथ मैं उन वाक्यों का जिक्र करूंगा जिसने बुलडोजर नीति, बुलडोजर न्याय, इन तमाम संज्ञाओं और शब्दों पर कई बार सवाल खड़े किए हैं। और इस बार भी कोर्ट ने जिस लहजे में अपनी बात को रखा है उसमें संकेत साफ है कि सरकारें सुधर जाएं, वरना कोर्ट अब पूरी तरह से इस बुलडोजर न्याय प्रक्रिया पर एक्शन लेगा। यह मामला दोस्तों, दो मामले हैं। एक मामला है योगी के उत्तर प्रदेश का और एक मामला है महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार से जुड़ा हुआ। नागपुर में दरअसल दो जगहों पर बुलडोजर चला, योगी की सरकार और दूसरी जगह देवेंद्र फडणवीस की सरकार। सरकार दो है और दोनों सरकारों को तीखी फटकार लगती है। पहले यूपी की बात कर लेते हैं, यानी कि योगी सरकार की, और फिर उसके बाद देवेंद्र फडणवीस और उनके कार्यकाल में उनके सामने इस तर्ज पर बीजेपी के नेताओं सावे भरे बयान दिए और ठीक उसके बाद हालात बेकाबू होते हैं और फिर बुलडोजर का एक्शन होता है और एक्शन होने के बाद उस पर सवाल खड़े होते हैं और किसी एक वर्ग को टारगेट करने की बात सामने आती है। उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले योगी के यूपी में जो मामला है वो है इलाहाबाद का, यानी कि प्रयागराज का, और 2021 का यह मामला है। 2021 यानी कि 4 साल पुराना। याचिकाकर्ताओं ने यह बताया था कि 1 मार्च को उन्हें नोटिस भेजा गया। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, 1 मार्च को नोटिस भेजा जाता है, 6 मार्च को नोटिस मिलता है और इसके बाद 7 मार्च को यानी कि 1 दिन के अंदर मकान को गिरा दिया जाता है, ढा दिया जाता है। बहुत सीधा सा और साफ सपाट मामला है कि यह बात पहले से ही तय कर ली गई थी कि मकान बुलडोजर एक्शन होगा ही होगा, मकान को गिराया जाएगा ही जाएगा। 1 तारीख को नोटिस पर सिग्नेचर करते हैं, लेकिन लोगों को 5 दिन बाद यानी कि 6 तारीख को वो नोटिस मिलता है और 6 तारीख को नोटिस जब मिलता है उसके तुरंत 7 तारीख को आप मकान जाकर गिरा, और यह बताने की जरूरत और जहमत नहीं करते दोस्तों। मकान जिनके थे वो सारे के सारे, मैं आपको बता दूं, इस बात को जहमत नहीं है, गुरेज नहीं है कि वो सारे मकान मुसलमानों के थे। तो मकान गिराने के लिए जो प्रोसेस, उसमें नोटिस देने के बाद कम से कम इतना इंतजार तो होना चाहिए था कि लोग जाकर कोर्ट में अपनी बात को रख पाते। अगर आप ये कह रहे हैं कि मकान अवैध था तो लोग कोर्ट में जाकर ये बता सकते थे कि मकान वैध है, अवैध है, नियम के तहत है या फिर नहीं है। उसके बाद कोर्ट जो फैसला लेता, उसके बाद बुलडोजर चले या ना चले। लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार ने बुलडोजर को अपना एक सिंबल बना लिया है। योगी तो छोड़िए, बीजेपी नेता चुनाव में प्रचार के दौरान दोस्तों जमकर इस्तेमाल करते हैं इसी बुलडोजर का। सीएम कोई भी हो, बीजेपी शासित राज्यों की बात कर रहा हूं। देखिए उत्तराखंड में धामी जहां प्रचार के लिए जा रहे हैं, हरियाणा में खास तौर पर गए अभी हाल फिलहाल, वहां पर बुलडोजर से फूल बरसाए जा रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री जहां जा रहे हैं।
यानी चुनाव प्रचार में आप बुलडोजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर एक संदेश देने की कोशिश हो रही है, बुलडोजर चल रहा है तो न्याय मिल रहा है। यह बुलडोजर न्याय का प्रतीक है, जो कभी दलितों के खिलाफ होता है, कभी मुसलमानों के खिलाफ होता है, कई बार दूसरी आम जनता के खिलाफ भी होता है। इस बुलडोजर न्याय को लेकर सुप्रीम कोर्ट जिस पर टिप्पणी करता है वो बीजेपी का प्रचार का सिंबल होता है। आपको याद होगा, एक और आदेश का जिक्र कर लेते हैं। अगले आदेश की बात यहां पर जरूरी हो जाती है। किसी भी बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि अंजाम ना दिया जाए, मगर लगता है कि हमारे देश में बुलडोजर एक्शन एक परंपरा बनती जा रही है। किसी भी तरह का अपराध होता है तो आरोपी का घर और सामने बुलडोजर, और खास तौर पर अगर अपराधी एक खास धर्म वर्ग का हो, मेरी बात समझ रहे हैं ना आप, बुलडोजर किसी कीमत पर नहीं रुकेगा। महाराष्ट्र का एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, हाल का। सोमवार को बड़ा दिलचस्प वाकया सुनिएगा। सोमवार को 2 जगहों पर बुलडोजर चलता है। एक, नागपुर में हिंसा के आरोपी 2 मंजिला मकान को ढाया गया। दूसरा एक्शन हुआ मुंबई में कुणाल कामरा, जिस स्टूडियो में वो शो कर रहे थे और जहां से एकनाथ शिंदे को लेकर उन्होंने अपनी बात को कहा, और वही देश के प्रधानमंत्री जहां 3 घंटे के पॉडकास्ट में कहते हैं कि लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए आलोचना जरूरी है। अब वही आलोचना बर्दाश्त नहीं होती। बीएमसी का हथौड़ा चलता है उस स्टूडियो में जहां पर कुणाल का कार्यक्रम हो रहा था। यानी कि हाई कोर्ट की परवाह नहीं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की कोई चिंता नहीं। आलम यह है कि मुंबई हाई कोर्ट ने आरोपियों के घर तोड़े जाने पर सीधे सीधे रोक लगा दी है। याद कीजिए, हाल की घटनाओं में मैं जिक्र कर लेता हूं। संभल में 4 दिन पहले, लगभग 4 दिन पहले 8 दुकानों को जमींदोज किया गया, बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। साथ ही राजकोट में 5 दिन पहले पुलिस पर हमला करने वाले आरोपी के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। सारी घटनाएं यह बताती हैं कि सत्तासीनों ने यह ठान लिया है, खासतौर पर बीजेपी शासित राज्यों में, कि आरोपियों को सजा देने का सबसे आसान तरीका, सबसे सटीक फॉर्मूला कुछ और नहीं, बुलडोजर है। यूपी से भले ही इसकी शुरुआत हुई, मगर धीरे धीरे तमाम राज्यों में, बीजेपी शासित राज्यों में, इसे हिंदुत्व का सिंबल तक बता दिया। भले ही सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में कह रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि नोटिस देना चाहिए, उसके बाद क्या आपके सामने है, बुलडोजर चल रहे हैं। अब दोस्तों, ये जो उकसावे की राजनीति हो रही है ना, उसका भी एक जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं। जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर, याद कीजिए, आपको याद आएगा दोस्तों, जयंती के मौके पर क्या हो रहा था। बीजेपी के तमाम नेता और नेताओं के बयान उकसाने वाले आ रहे थे। उन बयानों के बीच में प्रदर्शन, हंगामे के बीच औरंगजेब का पुतला जलाया गया, जलाइए। एक धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ उकसाया गया, नारे भी लगाए गए, और उस पुतले के साथ एक हरे रंग का कपड़ा था जिसमें कुछ कुरान की आयतें लिखी हुई थी, इसका जिक्र किया गया। हालांकि इसका खंडन देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया विधानसभा के भीतर। लेकिन उसके बाद माहौल तनावपूर्ण हुआ और दंगे हुए, एक पक्ष के लोग उसके शिकंजे में आए। जैसे कि पहले से ही माना जाता है कि मास्टरमाइंड जो है, जो मास्टरमाइंड है, वो पहले से ही तय, फहीम खान। लेकिन सवाल ये उठता है कि फहीम खान मास्टरमाइंड है या नहीं है, जांच अदालत करेगी, पुलिस करेगी, लेकिन उसके बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत उसके खिलाफ जो कार्रवाई करनी होगी वो कोर्ट करेगा। करनी चाहिए, अगर दंगा करवाने की कोशिश है तो करनी चाहिए। लेकिन पुलिसिया सिस्टम को लगता है कि वो आरोपी है, अगर आरोपी है तो दोषी है। लेकिन सवाल फहीम खान के घर को गिराने का 24 घंटे के भीतर नोटिस देने का नहीं है। दोस्तों, फडणवीस सरकार के पेच कसने की कोशिश की है, योगी सरकार को पीछे करने की कोशिश की है। बुलडोजर चला तो एक्शन होगा, यह कोर्ट समझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ना, ये मोदी जी, योगी जी, ये जो तस्वीरें हैं, ये कयामत तक रहेंगी। कयामत तक आप इसे खत्म नहीं कर पाएंगे, और पूरी दुनिया में ये तस्वीरें कयामत मचा रही हैं। भारत में जो हो रहा है वो तस्वीरें बता रही हैं
कि ये तस्वीरें इशारा कर रही हैं कि लोकतंत्र में लोकतंत्र जिंदा है। बार बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहा है, इसीलिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को हम भी सैल्यूट कर रहे हैं कि बुलडोज़र के मामले पर एक रुख ना सिर्फ साफ हो बल्कि यह भी तय हो कि अब जो बुलडोज़र चलेगा गलत तरीके से और यह साबित हो गया तो फिर एक्शन होगा। इस मुद्दे को लेकर आप अपनी राय जरूर रखिए।